आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक विशेष विषय लेकर, जिसके बारे में हम सभी बहुत जिज्ञासु रहते हैं। और वो टॉपिक है कि हम किसी रोग को कैसे समझें, और विशेष तौर पर आज हम आपको बताएंगे पाइल्स के बारे में। वे कौन से योग होते हैं जिसमें हम ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पाइल्स, यानी जिसको हम हिंदी में बवासीर कहते हैं, या फिशर जैसी कोई प्रॉब्लम हो, या कोई गुदा रोग हो। तो आइए हम आप मिलकर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कुंडली में पाइल्स को कहां से समझा जाता है और कैसे देखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके सामने ये कुंडली है। लग्न कोई भी हो सकती है। यहाँ पर हमने एक वृषभ लग्न की कुंडली ली है। ये एक रियल कुंडली है, ये फेक कुंडली नहीं है, काल्पनिक कुंडली नहीं है, एक रियल कुंडली है। इसको आप देखिए कि वृषभ लग्न की कुंडली है। किसी भी रोग को हम मुख्यतः छठवें स्थान से देखते हैं कि छठवां स्थान जो है ये रोग भाव कहलाता है। तो हम किसी भी रोग को छठवें स्थान से देखते हैं। इस कुंडली में आप देखिए कि लग्न का स्वामी शुक्र बनता है और शुक्र कुंडली के छठवें स्थान में बैठा हुआ है। ठीक है, तो पहली ही बात, जब हम इस कुंडली को पहली ही नजर में जब देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति रोगी होगा। ठीक है, बाकी चीजों को आप भूल जाइए। सिर्फ एक सामान्य चीज हम देखते हैं कि लग्न का षष्ठम स्थान में होना ही व्यक्ति को रोगी बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं, बात यहाँ पर पाइल्स की चली है, बवासीर। ये एक ऐसा रोग है जो गुदा द्वार में हो जाता है और उसके कारण बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और बहुत ही दीर्घकालिक रोग है, लंबे समय तक चलने वाला रोग होता है। तो हमारा आज का मुख्य टॉपिक यही है कि इस रोग को समझें। तो सबसे पहले हम ये समझना है कि रोग होता कहाँ है। यह रोग गुदा द्वार में होता है, यानी मल द्वार में होता है, एनस में होता है। ठीक है, तो कुंडली में अष्टम स्थान जो होता है वह मल द्वार का होता है या गुदा द्वार का होता है, जिसको हम इंग्लिश में एनस कहते हैं। ठीक है, तो ये है कुंडली का 8वां स्थान, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां स्थान। जब भी एक सामान्य सा नियम है कि जब भी 8वां स्थान पीड़ित होगा या 8वां घर पीड़ित हो, या कोई भी जब घर पीड़ित होगा, उससे संबंधित समस्याएं आएंगी। तो 8वां स्थान काल पुरुष की कुंडली में 8वां स्थान जो होता है वह मल द्वार का होता है, एनस का होता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर कौन से ग्रह बैठे हैं। यहां पर देखिए मंगल केतु के साथ बैठा हुआ है, यानी दो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। अब इस बात को भूल जाइए कि राहु वहां पे साथ में अपनी सातवीं दृष्टि से वहां देख रहा है, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने ही होते हैं। तो एक देखेगा तो एक वहां पर उस जगह पे होगा। तो केतु का अष्टम स्थान में होना और मंगल का अष्टम स्थान में होना, चूंकि यह, अगर हम शरीर के अंगों की बात करें तो 8वां स्थान एनस का है। तो इस कारण से जब भी यहां पर कोई क्रूर ग्रह बैठेगा या क्रूर ग्रह देखेगा, अपनी दृष्टि डालेगा, तो वह स्थान पीड़ित होगा और हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम होगी। यानी अष्टम स्थान मल द्वार होने के कारण, गुदा का स्थान होने के कारण, मंगल या केतु जैसे क्रूर ग्रह अगर बैठे हैं, या शनि बैठा है, या सूर्य बैठा है, राहु बैठा है, कोई भी क्रूर ग्रह वहां बैठे हैं या क्रूर ग्रह उसको देख रहे हैं, तो हमें गुदा मार्ग से संबंधित समस्याएं होंगी। और पाइल्स उन्हीं में से एक है। मंगल का वहां पर होना, केतु का वहां पर होना बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग की ओर भी इशारा करता है या सर्जरी की ओर इशारा करता है। दूसरी चीज आप देखिए कि यहां पर इस कुंडली में शनि षष्ठम स्थान में बैठा है। लग्नेश शुक्र तो षष्ठम स्थान में है ही, रोग भाव में है ही। यहां पर शनि जो है वो भी षष्ठम स्थान में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि, 1 2 3, अपनी तीसरी दृष्टि न सिर्फ मंगल और केतु पे डाल रहे हैं, बल्कि अष्टम स्थान पर भी डाल रहे हैं। तो ये भी रोग को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली बात हो जाती है। साथ ही साथ आप देखिए कि अष्टम का स्वामी, अष्टम स्थान जो है आयु का स्थान कहलाता है। ठीक है, तो अष्टम स्थान का स्वामी गुरु बनता है, जो कि यहाँ पर धनु लग्न है, धनु की राशि है। तो धनु राशि का स्वामी गुरु बनता है और वह छठवें स्थान में, यानी आयु का स्वामी जब छठवें स्थान रोग भाव में जाता है, तो इसका साफ मतलब है कि आयु, ये क्या है, आयु का स्थान है। अगर वैसे देखा जाए तो आयु का स्थान, तो आयु में कहीं ना कहीं आयु का क्षय होगा, आयु में कमी आएगी। ठीक है, और शनि साथ में बैठा है तो गुरु को पीड़ित कर दिया, यानी अष्टम स्थान पर दृष्टि होकर अष्टम को भी पीड़ित किया और अष्टम के स्वामी गुरु अष्टमेश को भी पीड़ित किया इस कुंडली के अनुसार। इस कारण से इस व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जब इन्होंने हमसे इसके बारे में पूछा
कि आप हमारे बारे में क्या बताइए। तो हमने जब उनको ये चीज़ बताई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। हमने उनको बताया कि ऐसा मंगल और केतु ऑपरेशन भी करवा देते हैं। अष्टम स्थान में मंगल या केतु का होना, शनि की दृष्टि होना सर्जरी को भी दिखाता है। और चूंकि शनि की दृष्टि हमेशा पृथकतात्मक होती है, यानी सेपरेटिव होती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इससे सेपरेशन, आयु में कमी, आयु से सेपरेशन, आयु से दूरी। यानी किसी को पाइल्स हो गया, कोई रोग हो गया, वो लाचार है, घर में पड़ा है, बीमार है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या अपना उसका काम प्रभावित हो रहा है, तो वह भी एक आयु की कमी है कि वो आयु आपकी बेकार चली गई, आपने कोई काम नहीं किया। आयु की कमी का मतलब सिर्फ मृत्यु ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आयु की कमी की ओर दर्शाता है। और दीर्घकालिक छठवें और आठवें का संबंध बनता है, क्योंकि छठवें का स्वामी आठवें में आ गया है, तो ये दीर्घकालिक रोग की ओर भी इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति की सर्जरी हो चुकी है, और जब मैंने उनको ये बात बताई कि आपको पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम जरूर रही होगी और आपकी सर्जरी भी हो सकती है, तो मजेदार बात यह है कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, हमारी सर्जरी भी हुई है, और लगभग एक तरफ से कहना चाहिए कि हमारा आधा हिस्सा ही हिप का काट दिया गया है। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि उन्होंने कुछ समय बाद दोबारा भी हमसे अपनी कुंडली दिखाई, और जब पूछा और हमने जब उनको ये बात बताई, कहा कि फिर से उसकी बातें तो वही होती हैं, प्रेडिक्शन तो वही हुआ कुंडली का। तो जब हमने उनको बताई कि आपका ये भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हुई रही होगी या आपको ऐसा है, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत मजे में हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उन्हें लगा कि शायद मैं भूल गया हूँ। और भूलने की या याद रखने की कोई बात ही नहीं होती है, ये तो कटु सत्य है। यहां तक कि मैंने ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं जिनमें अगर अशुभ स्थान का स्वामी मंगल, अशुभ स्थान का स्वामी गुरु या शुक्र भी अगर आठवें स्थान को देख रहा है या वहां पर बैठा है, तो भी वह अष्टम की हानि करता है, बशर्ते वो किसी अशुभ स्थान के स्वामी, जो छठवें स्थान का स्वामी होके मंगल, छठवें स्थान का स्वामी होके गुरु या शुक्र उसको आठवें स्थान में बैठ जाए, या 11वें स्थान का स्वामी होके गुरु या शुक्र वहां बैठ जाए, तो ऐसे भी, या शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी अगर गुरु है या शुक्र है और वो वहां पर जाकर बैठ जाए अष्टम स्थान में, तो वो भी इस प्रकार के प्रॉब्लम, पाइल्स या फिशर जैसे रोगों को देता है। दूसरी चीज, सबसे बढ़िया एक आपको हम और बात बताते हैं कि कई बार अक्सर हम कुंडलियों को लग्न कुंडली से ही देखते हैं, और हमको लगता है कि अगर लग्न कुंडली मान लीजिए यहाँ पर मंगल नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल नहीं है, यहाँ पर केतु भी नहीं है, ठीक है, ये घर खाली है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि नहीं, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जातक को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तब हम कहां से देखेंगे, कैसे देखेंगे? या सामान्य चीजें, हम अभी बहुत डीप विश्लेषण नहीं कर रहे हैं इसका, तो सामान्य चीज देखने की बात यह है कि फिर हम कैसे समझेंगे जातक को तो ऐसी प्रॉब्लम है, उसे पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशर की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, उसको ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको कहां से देखेंगे? कई बार आपको हम बताते हैं, एक और कुंडली हमें याद आ रही है, उसमें चंद्रमा की पोजीशन हम बदलते हैं। उसमें चंद्रमा देखिए यहां पर है, ठीक है, एक रियल कुंडली की हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, ठीक है, और केतु यहां बैठा हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि राहु यहां पर होंगे, ठीक है। ये कुंडली अब बदल गई, ये कुंडली अब वो कुंडली नहीं रही जो जिसकी हम बात पहले कर रहे थे। यहां पर, वहां पर बुध भी नहीं है, शुक्र भी नहीं है, और गुरु भी नहीं है। राहु और मंगल, राहु मंगल सूर्य अष्टम स्थान में है, ठीक है, और केतु वहां बैठा हुआ है, और कुंडली वो भी तुला लगने की ही कुंडली है। अब आप देखिए कि इसमें हम अगर कहें, अगर किसी व्यक्ति को इस कुंडली के अनुसार अगर पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है या एनएस से संबंधित कोई रोग हो रहा है, तो कैसे देखेंगे? अब आप देखिए कि कुंडली में हम आपको, अब अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो आप जानते हैं कि हमने आपको हमेशा बताया कि लग्नें 3 होती हैं। एक तो ये लग्न होती है, दूसरी चंद्र लग्न होती है, यानी चंद्रमा जहां से बैठा है उसको अगर लग्न मानकर आप प्रेडिक्शन करिए, या जहां सूर्य बैठा है उसको मान के उसको भी लग्न। तो चंद्रमा सूर्य और लग्न, ये 3 लग्न हैं। अब हमें अगर लग्न कुंडली से अष्टम स्थान बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है, तो अब आपको जाना है, हमने पूरे ग्रह नहीं बिठाए हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप चंद्र लग्न को ध्यान दीजिए। यहाँ पर सूर्य राहु मंगल की पोजीशन और केतु की पोजीशन आप ध्यान दीजिए, ये राहु भी यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर हम चंद्र लग्न को देखें, ध्यान से देखिए, चंद्र लग्न से वो देखते हैं, तो ये हमारा 1 नंबर, जो जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करें पहला घर, तो अब इसको पहला घर आप समझिए, या इसको उठा के आप यहाँ रख लीजिए, 6 नंबर ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टम स्थान हुआ। अगर ये चंद्र कुंडली के हिसाब से हम देखेंगे तो अष्टम स्थान ये हुआ, और अष्टम स्थान में यहाँ पर केतु की उपस्थिति ही जातक को पाइल्स जैसी प्रॉब्लम देती है।
साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि मंगल और राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 रोग भाव से मंगल और राहु की दृष्टि, एक तो रोग भाव से है, रोग भाव से दृष्टि जा रही है, तो सूर्य और मंगल का इफेक्ट भी राहु डाल रहा है और साथ साथ मंगल की दृष्टि भी जा रही है, सूर्य की दृष्टि भी जा रही है, यानी तीन तीन क्रूर ग्रह भी उसको देख रहे हैं। अगर राहु की बात ना, क्योंकि केतु बैठा हुआ ऑलरेडी, तो हम अगर राहु की बात ना भी करें तो मंगल और सूर्य जैसे क्रूर ग्रह भी अष्टम स्थान को देख रहे हैं, यानी आयु की हानि करते हैं, कहीं ना कहीं आयु में कमी करते हैं। और चूंकि बता चुके हैं आपको, इसी वीडियो में हमने पहले बताया है कि कालपुरुषीय कुंडली में अष्टम स्थान गुदा द्वार का होता है, एनस का होता है। तो अष्टम स्थान जब भी पीड़ित होगा या उसका स्वामी पीड़ित होगा या अष्टम स्थान में कोई क्रूर ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा होगा, तो जातक को पाइल्स, बवासीर यानी या फिशर जैसी प्रॉब्लम्स होगी या सर्जरी की संभावना बनती है, या वहां पर अगर मंगल दृष्टि डाल रहा है तो किसी प्रकार की चोट चपेट की भी संभावनाएं बनती है। कई बार होता है कि किसी ने मार दिया, कहीं चोट लग गई, किसी भी कारण से किसी से मारपीट हो गई और आपको चोट लग गई, तो इस प्रकार का मंगल या राहु भी इस प्रकार की घटनाएं दर्शाते हैं और ऐसी घटना होती है। तो आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम कुंडली में पाइल्स को या बवासीर जैसे रोग या फिशर जैसे जो रोग होते हैं उनको कैसे देखें। अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो, और इसे बहुत अन्य लोगों से शेयर करिए। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है हमसे पूछने के लिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ सही चीजों को समझने के लिए, सही तरीके से ज्योतिष सीखने और समझने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। भ्रम से आप दूर रहें, हम किसी प्रकार का भ्रम अपने चैनल में नहीं फैलाना चाहते हैं और एकदम सटीक जानकारी आपको देते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। और अगर आपकी कोई जनहित में यानी अन्य लोगों के भी जो काम आ सके ऐसी जानकारी, ऐसा कोई प्रश्न आप है जो हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको अपने ज्ञान के अनुसार आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।